Good morning, student. Welcome to our online classes. I am Pooja Sharma from LPS. Today we will discuss our assignment related to our chapter 4, solid, liquid and gases. So let's start. First question is tick the correct answer, means MCQs. Question number 1 is when ice is kept out of a refrigerator, it melts into. जब भी हम आइस को रेफ्रिजरेटर से कैप्ट आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो ये किस में मेल्ट होकर के किस में चेंज हो जाएगी? ऑप्शंस आर ऑयल, वाटर एंड वाटर वेपर. सो आवर आंसर इज वाटर. आइस किस में मेल्ट होकर किस में चेंज हो जाती है? वाटर में. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. Second question is when water is heated, it changes into. वाटर को जब हम हीट करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ऑप्शंस आर वाटर वेपर, आइस एंड रेन. वाटर को जब हम हीट करते हैं तो वाटर किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर में. ओके. थर्ड क्वेश्चन इज द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड इन. मॉलिक्यूल्स हैं जो हमने रीड किया था, चैप्टर जब स्टडी किया था कि मॉलिक्यूल्स एक सीक्वेंस में या एक ऑर्डर में अरेंज रहते हैं एंड जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड किस तरह के उसमें रहते हैं? मैटर ऑफ स्टेट में. ओके. तो द ऑप्शंस आर गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स. तो टाइटली पैक्ड किस में रहते हैं मॉलिक्यूल्स? आर ऑप्शन इज सॉलिड्स. ओके. सॉलिड में जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड रहते हैं. Question number 4 is matter is made up of tiny particle called. Matter जिन tiny particle से बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? Options are molecules, solids and gases. तो ये भी हम already discuss कर चुके हैं कि matter is made up of tiny particles called molecules. So our answer is option number A. Now the process of changing a gas into a liquid on cooling is called. गैस किस में चेंज हो रही है? लिक्विड में. गैस को जब हम लिक्विड में चेंज करते हैं कब? ऑन कूलिंग पे. तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आर ऑप्शन आर मेल्टिंग, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. तो ऑप्शन क्या होगा? मेल्टिंग में क्या होता है? आइस लिक्विड में चेंज हो जाती है. तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि गैस को लिक्विड में चेंज करना है. इवेपोरेशन में लिक्विड चेंज होता है गैस में. ओके. एंड इन कंडेंसेशन गैस चेंज इनटू लिक्विड. कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है? गैस किस में चेंज हो जाती है? लिक्विड में चेंज हो जाती है. सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट बी क्वेश्चन इज गिव वन वर्ड फॉर ईच. हम स्टेटमेंट रीड करेंगे और इसके लिए वन वर्ड में हम आंसर देंगे. ओके. The tiny particles of matter. Matter में जो tiny particles present होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? The answer is molecules. क्या कहेंगे उन्हें? Molecules. Second question is anything that occupies space and which has mass. ऐसी कोई भी चीज जो space occupy करती है, space घेरती है and जिसमें mass होता है उसे हम क्या कहेंगे? That is matter. Okay? Matter की जब हमने definition discuss की थी तो हमने डिस्कस किया थे कि anything that occupies space and which has mass is called matter. Third question is the matter in which the molecules are not closely packed as in solid. ऐसा हमें matter of state बताना है जिसमें जो molecules हैं इतना closely packed या इतना tightly packed नहीं होते हैं जितना कि solid में. तो solid में सबसे ज्यादा tightly packed थे molecules और उससे थोड़ा loosely यानी कि जितना tight solid में है उससे थोड़ा loose कौन सी मैटर ऑफ स्टेट थी? दैट इज लिक्विड. तो हमारा आंसर क्या होगा? लिक्विड. लिक्विड ऐसे स्टेट ऑफ मैटर्स है जिसमें मॉलिक्यूल्स इतने क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं जितने कि सॉलिड में होते हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज द इंक्रीज इन साइज ऑफ मैटर ऑन हीटिंग. जब हम किसी भी मैटर को हीट करते हैं तो उसके साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. तो वो कौन सा प्रोसेस होता है? दैट इज एक्सपेंशन. एक्सपेंशन में क्या होता है? हीट करने पर मैटर को उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है. नाउ फिफ्थ इज द डिक्रीज इन साइज ऑफ मैटर ऑन कूलिंग. जब मैटर का जो साइज है कूलिंग करने पर क्या होता है? डिक्रीज होता है. तो उसे क्या कहते हैं? दैट इज कंट्रैक्शन. ओके. उसे हम कहते हैं कंट्रैक्शन.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट। नीचे हमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उन्हें हम रीड करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ओके, लेट्स स्टार्ट। When steam touches a cold surface, it changes into ice. जब भी हम स्टीम को या वाटर वेपर को टच करते हैं किसी कोल्ड सरफेस पे, वो स्टीम या जो वाटर वेपर है टच करेगी, तो क्या वो आइस में चेंज हो जाती है? नो, इट्स चेंज इनटू वाटर। तो स्टीम किस में चेंज होती है? कोल्ड सरफेस को टच करने पर वाटर में चेंज होती है, नॉट इनटू आइस। आइस में चेंज नहीं होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when water is heated it changes into water vapor। जब हम वाटर को हीट करेंगे तो क्या वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है? यस, ये कौन सा प्रोसेस है? बॉइलिंग प्रोसेस। बॉइलिंग प्रोसेस में यही होता है ना, जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? वाटर में। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज matter is made up of tiny particles called molecules। So this statement is true। सब जानते हैं ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। मैटर किससे बना होता है? टाइनी पार्टिकल से, जिसमें हम मॉलिक्यूल्स है। फोर्थ क्वेश्चन इज केमिकल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज। क्या केमिकल चेंज एक टेम्परेरी चेंज होता है? नो, केमिकल चेंज कैसा होता है? परमानेंट चेंज होता है। किसी भी मैटर ऑफ स्टेट का एक बार अगर हम उसमें केमिकल चेंजेस हो गए हैं तो वो फिर परमानेंट है, उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिजिकल चेंज इज अ रिवर्सिबल चेंज। क्या फिजिकल चेंज एक रिवर्सिबल चेंज है? जब हमने फिजिकल चेंज के बारे में डिस्कस किया था तो हमने पढ़ा था कि फिजिकल चेंज क्या है? टेम्परेरी चेंज है, और टेम्परेरी चेंज को हम रिवर्सिबल कर सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी मैच द कॉलम। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर्स दी हुई हैं कॉलम ए में, और सामने कॉलम बी में आपको इनकी पिक्चर के अकॉर्डिंग इन्हें मैच करना है कि ये किससे रिलेट करते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पिक में क्या दिया हुआ है? आइस है, जो कि रूम टेम्परेचर पे हमें नजर आ रही है, बाहर रखी हुई फ्रीजर में नहीं है ना ये आइस। और इसके आसपास हमें क्या दिखाई दे रही है? वाटर ड्रॉप्स दिखाई दे रही हैं। मीन्स ये आइस को हीट मिल रही है और ये आइस क्या हो रही है? मेल्ट हो रही है। तो इस आइस को हम रिलेट करेंगे, ये देखिए यहाँ मेल्टिंग लिखा हुआ है, तो जो 1 नंबर पे आपका पिक्चर है उसको आप मैच करोगे मेल्टिंग से। ओके, नाउ सेकंड पिक्चर देखिए, इसमें क्या बर्न हो रहा है? एक मैच स्टिक बर्न हो रही है। तो जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था हमने क्या पढ़ा था कि बर्निंग ऑफ जो मैच स्टिक है वो क्या है? एक इरिवर्सिबल चेंज है, परमानेंट चेंज है। और परमानेंट चेंज कौन से उसमें होता है? फिजिकल चेंज में या फिर केमिकल चेंज में? इसमें होता है परमानेंट चेंज, होता है केमिकल चेंज। तो बर्निंग ऑफ मैच स्टिक को आप रिलेट करेंगे ऑप्शन नंबर सी से। ओके, नाउ थर्ड इज देखिए, जब वाटर वेपर को हम कोल्ड सरफेस से टच कराते हैं तो वो किस में चेंज हो जाती है? वाटर में। तो ये देखिए यहाँ पे हमें ग्लास में वाटर ड्रॉप्स दिखाई दे रही हैं, तो इसे हम किससे मैच करेंगे? इसे हम मैच करेंगे हमारे ऑप्शन नंबर ए, कंडेंसेशन से। यहाँ पे ये क्या हो रहा है? कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है? जो वाटर वेपर है वो उसको जब कोल्ड सरफेस से टच करवाया जाता है तो वो अगेन वाटर में चेंज हो जाती है। ओके, तो थर्ड टिक को हम रिलेट करेंगे कंडेंसेशन से। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? वाटर बॉईल हो रहा है, ठीक है। तो वाटर को जब हम हीट करते हैं और वाटर चेंज होता है वाटर वेपर या स्टीम में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। ये ऑप्शन नंबर ई से रिलेट करेंगे फोर्थ को। ओके, एंड फिफ्थ वन इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स। वैक्स मेल्ट हो रही है, तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स को हम कौन से चेंज में रखेंगे? फिजिकल चेंज में। ओके, ये एक टेम्परेरी चेंज है और रिवर्सिबल है। Now, next, second assignment. First question is give one word for each of the following. हम one by one ये statement read करेंगे और इनके लिए इनका आंसर फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट ऑफ वाटर, मिल्क एंड
जूस। वाटर, मिल्क एंड जूस, मैटर की कौन सी स्टेट है वो हमें बताना है। तो ये क्या है, कौन सी स्टेट है ये मैटर की, लिक्विड स्टेट। ओके, वाटर, मिल्क एंड जूस कौन सी स्टेट है, लिक्विड। तो आवर आंसर इज लिक्विड। स्टेट बतानी है। ओके, ये मैटर्स हमें दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है मैटर्स के, कुछ थिंग्स के नेम दिए हुए हैं, उनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्टेट फाइंड आउट करना है। ओके, कि वो कौन सी पोजीशन में है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या फिर गैसियस स्टेट में है। स्टेट ऑफ स्टोन, फ्रूट्स एंड आइस। स्टोन एंड फ्रूट एंड आइस की कौन सी स्टेट होती है, सॉलिड। ओके, ये मैटर की कौन सी स्टेट है, सॉलिड स्टेट। थर्ड क्वेश्चन इज स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। ये भी आप सब लोग जानते हैं, ये सब क्या है, गैसेस हैं। तो ये कौन सी स्टेट है, गैसियस स्टेट या फिर गैस। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। क्वेश्चन को आप एकदम केयरफुली रीड करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये क्या पूछ रहा है, हमें किसमें किसको चेंज करना है, चेंजिंग ऑफ वाटर। वाटर चेंज हो रहा है किसमें, वाटर वेपर। वाटर वेपर मीन्स स्टीम में, किसमें चेंज हो रहा है, स्टीम में। तो वाटर वेपर में कैसे चेंज होगा, ये आपके घर पे होने वाला प्रोसेस है डेली। जब आपकी मदर भी वाटर बॉईल करती हैं तो वो किसमें चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। वाटर किसमें चेंज हो रहा है, वाटर वेपर में, इसे हम कहेंगे इवेपोरेशन। फिफ्थ क्वेश्चन इज चेंजिंग ऑफ गैस इनटू लिक्विड। जस्ट इसका अपोजिट हो गया। वाटर वेपर क्या है, गैस ही होती है, स्टीम होती है, ठीक है। उसको अगेन हम किस में चेंज कर रहे हैं, लिक्विड में, यानी कि उसको फिर से हम वाटर फॉर्म में लेके आ रहे हैं। तो इसका जस्ट रिवर्सिबल प्रोसेस है ये, कि वाटर को वाटर वेपर में चेंज कर रहे थे, उसे हम कहेंगे इवेपोरेशन। एंड अगेन गैस को या स्टीम को लिक्विड में चेंज करने के प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन। क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें ब्लैंक्स में क्या आंसर आएगा वो फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द इंक्रीज इन साइज ऑफ मैटर ऑन हीटिंग। क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए दो चीजें हो रही है। क्या हो रहा है, एक तो इंक्रीज इन साइज ऑफ मैटर, मैटर का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। और कब इंक्रीज हो रही है, जब उसे क्या मिल रही है, हीट मिल रही है। ओके, तो हम उसे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, जब साइज ऑफ मैटर है इंक्रीज हो जाता है ऑन हीटिंग पे, तो उसके साइज इंक्रीज होने को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। ओके, एक्सपेंशन में उसका क्या होगा, स्प्रेडिंग हो गई है, वो फैल गया है। क्या, उसके मैटर का जब साइज इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा, स्प्रेड होगा, फैलेगा हीट मिलने पर। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। ओके, एक्सपेंशन इज द इंक्रीज इन साइज ऑफ मैटर ऑन हीटिंग। नेक्स्ट इज ऑन डैश द मैटर डिक्रीज इन साइज। मैटर का जो साइज है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कब डिक्रीज होगा, जब हम उसे क्या करेंगे, कूल करेंगे। ओके, ऑन कूलिंग। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, कूलिंग। ऑन कूलिंग द मैटर डिक्रीज इन साइज। थर्ड क्वेश्चन इज डैश चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज। हमें चेंज का नेम बताना है, तो हमने टू टाइप के चेंजेस पढ़े थे, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। तो हमें टेम्परेरी चेंज बताना है, ऐसा चेंज जो टेम्परेरी है एंड रिवर्सिबल है। तो वो कौन सा चेंज था, दैट इज फिजिकल चेंज। सो आवर आंसर इज फिजिकल। फोर्थ क्वेश्चन इज डैश चेंज इज अ परमानेंट चेंज। ऐसा चेंज बताना है हमें नेम जो कि परमानेंट चेंज है, मींस इरिवर्सिबल है, तो दैट इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जो कि परमानेंट चेंज है, इरिवर्सिबल है। फिफ्थ क्वेश्चन इज लिक्विड दैट मिक्स विद ईच अदर। हमने ये भी टू टाइप्स के डिस्कस किए थे कि जब लिक्विड्स, टू टाइप के जो लिक्विड्स हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, वो किस तरह के लिक्विड हैं, दैट इज मिसेबल लिक्विड्स। क्या कहेंगे उन्हें, मिसेबल लिक्विड्स मींस लिक्विड्स दैट मिक्स विद ईच अदर। ठीक है, उन्हें हम मिसेबल लिक्विड्स कहेंगे। एंड ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, उन्हें हम इनमिसेबल लिक्विड्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, मिसेबल लिक्विड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी इज टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। हमें जितने भी यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर्स या जो भी क्वेश्चन में पूछा गया उनके हमें क्या बताने हैं, टू एग्जांपल्स बताने हैं। फर्स्ट इज सॉलिड। ये आप सब लोगों को पता है ऑलरेडी कि इसके क्या टू एग्जांपल्स होंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टू एग्जांपल लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको
जो मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पे वही आपको फिक्स लिखना है। एग्जाम्पल्स में आप सॉलिड के कोई भी 2 एग्जाम्पल्स राइट डाउन कर सकते हैं। लाइक सॉलिड में क्या लिख सकते हैं हम, स्टोन लिख सकते हैं, वुड लिख सकते हैं, शुगर है, सॉल्ट है, राइस है। ओके, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं सॉलिड्स के। नेक्स्ट इज लिक्विड। लिक्विड के एग्जांपल बताइए, वाटर, मिल्क, जूस। ओके। थर्ड वन इज गैसेस। गैसेस के एग्जांपल बताने, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ इज फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं जिनमें, उसके आपको 2 एग्जांपल देने हैं। फर्स्ट आप दे सकते हैं इसमें कटिंग ऑफ क्लोथ। क्लोथ को अगर आप कट करते हैं तो वो क्या है, एक तरह का फिजिकल चेंज है। ओके। एंड सेकंड वन इज मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम। ओके, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है जो कि टेम्परेरी है एंड रिवर्सिबल है। फोर्थ वन इज केमिकल चेंज। 2 एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, दैट इज बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स। दिवाली पे आप जो पटाखे चलाते हैं फायर क्रैकर्स, उनको बर्न करना क्या है, केमिकल चेंज है। एंड सेकंड वन इज बॉइलिंग ऑफ राइस, दैट इज आल्सो अ केमिकल चेंज। सिक्स्थ वन इज इनमिसिबल लिक्विड्स। इनमिसिबल लिक्विड्स के एग्जांपल देने हैं, ऑयल एंड केरोसिन। नाउ नेक्स्ट डी क्वेश्चन इज अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स। यहाँ पे हमें क्या दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं अनस्क्रैम्बल, और उन्हें हमें उनको जो करेक्ट स्पेल है, जो उसकी करेक्ट स्पेलिंग है वो हमें बतानी है। उसके लिए हमें यहाँ पे क्लू भी दिया हुआ है। ओके, देखिए यहाँ पे क्लूज दिया हुआ है जिसे रीड करके हम गैस कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज हम ऑलरेडी पूरा चैप्टर अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज change of solid into liquid। किसमें चेंज हो रहा है, देखिए स्टेटमेंट को केयरफुली अगर आप रीड करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड मैटर ऑफ स्टेट है और वो किसमें चेंज हो रही है, लिक्विड में। इसमें इनमें से क्या, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। ओके, तो देखिए इससे हमारी स्पेलिंग बनेगी MELTING, मेल्टिंग। चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज मेल्टिंग। सेकेंड क्वेश्चन इज चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अपने असाइनमेंट्स में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बार बार कि वाटर को जब हम वाटर वेपर में चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। ओके, क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। थर्ड वन इज लिक्विड लाइक वाटर एंड ग्लिसरीन। ऐसे लिक्विड कौन कौन से, वाटर एंड ग्लिसरीन। अभी अभी जब हमने डिस्कस किया था कि 2 लिक्विड्स को जब हम मिक्स करते हैं, या ऐसे 2 लिक्विड्स जो मिक्स हो सकते हैं, वाटर एंड ग्लिसरीन ऐसे लिक्विड है ना जो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, मिक्सेबल लिक्विड्स। ओके, MISCIBLE, मिक्सेबल। फोर्थ इज चेंज ऑफ स्टीम इनटू लिक्विड। स्टीम है या गैस है, वो किसमें चेंज हो रही है, लिक्विड में। सो दैट इज कंडेंसेशन। ओके, क्या कहेंगे हम इसे, कंडेंसेशन। CONDENSATION, कंडेंसेशन। Next is answer the following. First question is name any 2 immiscible liquids। 2 immiscible liquids के आपको नेम बताने हैं। आप सब लोगों को अच्छे से पता है immiscible liquids क्या होते हैं, ऐसे liquids जो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते हैं, liquid that do not mix together। तो उनका आप एग्जांपल दे सकते हैं वाटर एंड ऑयल, ओके, या फिर वाटर एंड केरोसिन। Next question is give any 2 differences between physical and chemical changes। Physical change and chemical change में आपको difference बताने हैं। ये भी आप लोगों को अच्छे से पता है, हमने अपनी असाइनमेंट में भी बार बार अगेन ये चीज डिस्कस की है कि physical changes क्या है, chemical changes क्या है। ओके, so first difference is physical changes is temporary change, okay, and chemical change is a permanent change. It is a first difference. Okay, physical change is a temporary change and chemical change is a permanent change. And second difference is in physical change no new substance is formed,
ओके। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस या नया पदार्थ नहीं बनता है, बट इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस या नया पदार्थ बनता है। ओके, जो भी हमारा मेटल है वो परमानेंटली चेंज हो जाता है और एक न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। इसमें आपको मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग की डेफिनेशन लिखनी है, तो ये भी आप लोग इजीली लिख सकते हैं कि मेल्टिंग क्या होता है। व्हेन या फिर द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग। जब भी हम किसी सॉलिड को चेंज करते हैं, चेंज होता है किसमें, लिक्विड में, कब, ऑन हीटिंग। हीटिंग पे तो उसे हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग। सो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। एंड फ्रीजिंग इसका बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। फ्रीजिंग में क्या होता है, द प्रोसेस व्हेन the process of changing a liquid into a solid. Liquid किसमें change हो गया है, solid में on cooling. Okay, the process of changing a liquid into a solid on cooling is called freezing. तो ये melting and freezing की आपको यहाँ पे definition write down करनी है. Next question is differentiate between evaporation and condensation. We have already discussed in our chapter and also in our assignments in many times that what is evaporation and condensation. What is evaporation? Change of water into water vapor. When water change into water vapor, it's called evaporation. And when steam or gas change into liquid, it's called condensation. Okay? जब स्टीम या फिर जो गैस है वो वाटर में चेंज हो जाती है तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो बिल्कुल इजी असाइनमेंट्स, आपका सारे क्वेश्चन आपको इजीली अपनी नोटबुक में मिल जाएंगे। ओके, सो आवर असाइनमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज completed. Now we will discuss our next chapter, chapter number 5 in our next meeting.